इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। मैनपुरी को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 682 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले, भाजपा सरकार में मजबूत हुई कानून व्यवस्था। रामनगर में कांग्रेस का विरोध मार्च, पेपर लीक पर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। हरिद्वार में अवैध शराब बिक्री का लगा आरोप, भीम आर्मी ने खोला मोर्चा। घर घर शराब बिक्री पर भीम आर्मी का विरोध, कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। रामनगर में बाघ का हमला, महिला गंभीर रूप से हुई घायल। कुनखेत में बाघ के हमले से फैली दहशत, बहू की सूझबूझ से बाघ के जबड़े से बची महिला। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर जिले को बड़ी सौगात दी है। नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और युवाओं, किसानों व व्यापारियों के हित में लगातार काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध पर कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि यूपी में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन है। अब यूपी के अंदर न उपद्रव है, न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में उत्सव है और यूपी में सब चंगा है। ये नए यूपी की नई कहानी है। जो लोग पहले आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे 10 वर्ष पहले तक, आज आप कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, मैं इटावा का हूं, मैं मैनपुरी का हूं, मैं आगरा का हूं, मैं जालौन का हूं, मैं फतेहपुर का हूं, मैं औरैया का हूं, किसी भी जनपद का आप बताएंगे, वह व्यक्ति आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मन में आता है कि वह आपके नजदीक आए और आपको गले से मिल ले। ये आज आपकी पहचान है।
एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था। रामनगर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, जहां प्रदर्शन में पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, शहीद स्मारक लखनपुर में नगर पालिका परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाले हुए मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जहां नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामलों और छात्रों पर हुई कार्रवाई से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी की माफी बाकी है। और जो दंडित पुलिसकर्मी हैं, दोषी जिन्होंने छात्रों पे, हमारी बेटियों पे, बहनों पे लाठियां चलाई हैं, उनको जो है सख्त करना जरूरी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 3 मुद्दे हैं। पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करना, तीसरा जो है मोदी देश से माफ़ी मांगे। तो एक मुद्दा तो हल हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज यूनियन कैबिनेट से हो गया, लेकिन 2 मुद्दे अभी ज्वलंत हैं। उन दोनों पर जोर देने के लिए आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो है ये मार्च निकाल रही है। आगे क्या करेंगे अगर नहीं होगा? संघर्ष जारी रहेगा, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हरिद्वार में अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया है, जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव नितिन खुराना ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नितिन खुराना का आरोप है कि रावली, महदूद, ब्रह्मपुरी, रोशनपुरी समेत कई इलाकों में सरकारी शराब की दुकानों से शराब की पेटियां निकालकर घर घर अवैध रूप से बिक्री कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर जल्द ही रोक नहीं लगी तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। रामनगर वन विभाग के कुनखेत क्षेत्र में बाघ के हमले से दहशत फैल गई है, जहां जंगल से सटे इलाके में घास काट रही 65 वर्षीय महिला पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। महिला की बहू की सूझबूझ से उनकी जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल बसंती देवी अपनी बहू के साथ घास काटने गई थी, तभी झाड़ियों से निकला बाघ ने उन पर हमला कर दिया। महिला की बहू ने शोर मचाकर बाघ को पीछे हटाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की भी बात कही है। सामने गए थे, सामने वो घास काटने गए थे, घास काट रहे थे और सार ने कहा तो खड़े हो जा, मैं घास काट रही हूँ। मैंने ऐसे आवाज जैसे सुना, मैं खड़े हो गई और वहां से शेर ने झपटी मार दिया सास के ऊपर और लटका दिया। मैं पहले तो खड़े हुए थे, मेरा हल्ला गुल्ला करा, हल्ला मार गया। मैंने वैसे ऊपर से दराते से मारा उसके सिर में और वो पलट कर चले गए। मैं सास को उठा के ले आई। हाँ जी, आज सुबह की घटना है। आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कुनखेत गांव में एक महिला जो है घास काटने गई थी अपनी बहू के साथ, जिनका नाम बसंती देवी वाइफ ऑफ वालीराम है। तो उस दौरान घास काटने के दौरान अचानक से टाइगर द्वारा उन पर हमला किया है, जिसमें हमले के दौरान उनके माथे पर और सर में वो पंजे से उनको घायल किया गया था। तो इस पर सूचना मिलने के बाद तुरंत हम उनको लेके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लाए और यहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा कहा कि इनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं और बाकी मौके पर हमारे द्वारा तुरंत अपनी टीम भेजकर वहाँ पर सर्च किया जा रहा है और गाँव वालों को जागरूक भी किया जा रहा है। और अन्य जो भी चीज़ें हमारे से अभी की जानी है मुआवजे के लिए, तो वो कार्रवाई हमारे स्तर पर की जा रही है। नैनीताल के रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 वर्षीय छात्रा को कार में जबरन बिठाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है, जहाँ पीड़िता की मां की तहरीर के मुताबिक कक्षा 9 की छात्रा शुक्रवार की शाम 6:30 बजे कोल्ड ड्रिंक लेने निकली थी। आरोप है कि कार में बैठे रामनगर के एक शाजिदा युवक ने अपना नाम बताकर छात्रा को बिठाने को कहा। मना करने के हाथ पकड़कर उसे जबरन कार में बिठाया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी करीब 1 महीने से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर रहा था। जवाब न देने पर पीछा करने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रामनगर शहर में एक लव जिहाद का मामला संज्ञान में आया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उस बालिका को, जो कि 15-16 साल की बताई जा रही है, उसको यहाँ पे लाए हैं। उस बालिका के द्वारा बताया गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ दिनों से गलत हुआ है। तो इस संज्ञान में उनके द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई और मुझे भी उनके द्वारा यह बताया गया। मेरी कोतवाल साहब से बातचीत हुई, कोतवाल साहब के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो है रिपोर्ट दर्ज हो गई है और बालिका का जो है मेडिकल कराया जा रहा है। तो यह एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। विशेष समुदाय का वह व्यक्ति है और
उस पर कार्रवाई हमारी सरकार भी और पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनके द्वारा भी एक सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से जो भी जिहाद के मामले हैं वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो उसी कड़ी में हमारे द्वारा भी कोतवाल साहब को यह कहा गया कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये वास्तव में जो है लव जिहाद का एंगल है और इस पर अगर गलत तरीके से गलत भावनाओं के साथ किसी से संपर्क किया गया है या छेड़छाड़ की गई है या गलत किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी अभी जो है पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए भेजी है, कोतवाल साहब ने बताया है। अब देखते हैं, हम भी अभी तक कोतवाली में हैं, देखते हैं कब तक उन्हें पकड़ के लाते हैं। हरिद्वार से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां विधानसभा क्षेत्र 26 भेल रानीपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संभावित दावेदार तेलू राम ने पल्स 24 न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। कांग्रेस नेता तेलू राम ने क्षेत्र के विकास कार्यों, जनता की समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाना और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, हरिद्वार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें या ये कहें कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 2027 में आने वाला जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार माहौल बन रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा प्रतीत भी होता है। और जनता की आवाज और जनहित के मुद्दे जिस प्रकार कांग्रेस उठा रही है, ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ 45 सीटों से ज्यादा, 70 में से 45 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की है। पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरस रही है, महिलाओं पर लाठियां बरस रही है, किसानों पर लाठियां बरस रही है, यहाँ तक कि भाजपा की सरकार ने सांसदों को भी नहीं छोड़ा है। तो देश की सर्वोच्च जो हमारे जो सदन के लोग हैं, उनके आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट के दौरान जो इस प्रकार राहुल गांधी जी के नाक से भी ब्लड बह रहा, तो ये आंदोलन के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी आवाज को दबाने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जो उनके हितों की आवाज उठाएगा, जनता उसके साथ चलेगी। और कांग्रेस पार्टी इस मामले में इस समय सफल है और आवाज ही नहीं उठाएंगे। हम वादा भी करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाएगा और लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्षेत्र जिसमें जनता रहती है विधानसभा रानीपुर है, हरिद्वार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगा है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार जनता रहती है, आसपास में जो पब्लिक के लिए रहने के लिए सरकार की तरफ से इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हॉस्टल भी बनाना चाहिए था, आवास बनाने चाहिए थे, सरकारी आवास। जो दूर दराज से आकर के काम करने वाला व्यक्ति है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको हॉस्टल में रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए थी। लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पर आबादी का इतना दबाव है, तो ना तो उन लोगों के लिए कोई अच्छी राशन की व्यवस्था सरकार ने, ना ही उनके बच्चे जो छोटे छोटे उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर उद्योग होते हुए भी लोकल लोगों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। स्थानीय जो बात की गई थी कि भाई उत्तराखंड के लोगों को 70% रोजगार शिवपुर में मिलेगा, वो भी नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा चली है और भारतीय जनता पार्टी ठेकेदारी प्रथा पे दबाव बना करके काम शिवपुर में कर रही है। दूसरा, यहाँ ऊपर जो सड़कें जिस प्रकार बननी चाहिए थी आवाजाही के लिए, वो नहीं है। पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इंडस्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी, जो केमिकल का पानी है, जो कंपनियों में जो मेडिसिन दवाइयां बन रही है, उनके जो निकलने वाला पानी, उसको जमीन में दबाया जा रहा है। जो जमीन में निकलने के बाद जो जेट पंप के माध्यम से, पानी के माध्यम। रामनगर के पिरूमदारा क्षेत्र में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक पर हमला का मामला सामने आया है, जहां घायल युवक ने आरोप लगाया कि नशा कारोबार का विरोध करने के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया था। कंडला थारी गांव निवासी शेर सिंह को गंभीर हालत में रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। शेर सिंह का आरोप है कि कुछ लोगों ने पिस्तौल की बट, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया था। उसने पुलिस पर भी नशे की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद आधार पर ही कार्रवाई की बात कही है। ये एक मरीज आया है, शेर सिंह, 30 साल उम्र जिसकी है, और ये कंडला से आए हैं। यहाँ पर मारपीट का ही मामला है और चोट है इसके, तो सिर पर चोट है, यहाँ चेहरे पर भी है चोट और हाथ पैर में भी चोटें हैं काफ़ी इसके। तो उसको सिटी स्कैन वगैरह एक्सरे के लिए एडवाइस किया है। अभी आगे देखे एक्सरे के बाद फिर बाकी बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमने यहाँ से कर दिया है।
हाँ रेफर किया है इसको ऑर्थोपेडिशन होने के ना सर ये हुई है कुछ दिन पूर्व में हमने नशे के खिलाफ कुछ पोस्ट करी थी और कुछ अभियान भी चलाया था। हमारे गांव में आए दिन चोरियां और मोटरों की चोरियां, ये नशा बहुत हो गया था। इसके खिलाफ पहले भी हमने पुलिस में कई बार कंप्लेंट करी कि हमारे गांव में ये हो रहा है। तो हमारे घर के पड़ोस में एक रहती है सुमित्रो कौर और उसका एक लड़का है अर्जुन सिंह, ठीक है सर। उसकी हमने कंप्लेंट करी तो उनका एक बंदा पकड़ा गया था गांजे में पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने गांजा पकड़वाया हमारा। फिर उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने हमारे घर पे फायरिंग करवा दी। कोई बाहर के लड़के आए थे और उन्होंने फायरिंग करवा दी। तब भी सर हमें बहुत मुश्किल से बचे और उनके ऊपर अभी चल रहा है, केस चल रहा है। तो उसके बाद जो है जनकराज आए दिन कभी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता था और एक जस्सी, वो भी गांजे का काम करता है। जस्सी, सुमित्रो और एक जनकराज, ये 3-4 जने गांजा और स्मैक का थारी में बहुत मात्रा में ये काम करते हैं नशे का। और हम सर नशे के खिलाफ रहते हैं। ये सर ये जो मेरी हालत हो रखी है ना, ये नशे के खिलाफ की हालत है। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई, मैं थारी में गया था मतलब बाल बनवाने के लिए। शाम का टाइम था, करीबन 6-6:30 का टाइम होगा, 7 का अराउंड। मैं बाल कटा रहा था, 3-4 लोग आए। एक जनकराज था और एक अर्जुन था और जस्सी था और शमशेर बाहर फ़ोन पे बात कर रहा था। जब मैं आया, उसने शायद फील्डिंग दी होगी मेरी कि बैठा है। आए तो वो सब मेरे को अचानक से मारने लग गए। मेरे कपड़ा बंधा हुआ था यहाँ पे। मैंने कहा मार क्यों रहे हो? जनकराज ने सर वो निकाला, पिस्तौल निकाला। अर्जुन कह रहा मार दे गोली, कह रहा इसको ख़त्म कर दे जान से। ये हमारी बहुत कंप्लेंट करता है ये कि उसमें पोस्ट डालते रहता है ये, ठीक है सर। और हमारे सुरेंद्र भाई भी, वो भी पोस्ट डालते रहते हैं। वो भी मैंने 2-3 बार शेयर की नशे के खिलाफ। मैंने कही होना नहीं चाहिए। और वो कह रहा, अर्जुन कह रहा इसको गोली मार दे। उन्होंने गोली तो नहीं मारी। उसने क्या काम करा, उसने उसका पकड़ा मुंह पिस्तौल का, उसने वो मेरे मारा, मुंह पे लगा मेरे। फिर ये 3 जने आए, इन्होंने मेरे को लाठी और इनके हाथ में डंडे थे और एक हाथ में राड थी। अर्जुन के हाथ में भी राड थी और जनक के हाथ में एक पिस्तौल था। उसने मारा मेरे को। कि ये मेरी जो हालत करी है ये नशे के खिलाफ, ये सर धामी की सरकार है। उत्तराखंड पुलिस को ये क्या करना चाहते हैं? उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि ये नशा बेचने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी थारी के अंदर और आसपास के अंदर जितना भी ये नशा बिक रहा है, ये किसकी शय में बिक रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज मेरी ये जो हालत करी है, ये नशे के माफियाओं ने करी है। और रामनगर के क्षेत्र में जितना भी नशे का कारोबार हो रहा है, ये किसकी शय पे हो रहा है, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। पीर मुदारा के अंतर्गत और थारी में जिसकी बीट है, थारी में जो बंदे हैं, जो बीट इंचार्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमने कितनी बार शिकायत दी है कि हमारे स्कूल के सामने नशा बिक रहा है, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पहले इनके ऊपर सर कार्रवाई हो जाती तो मेरी ये हालत आज तक नहीं होती। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में देर रात एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र स्थित अस्पताल में एसी ब्लास्ट के बाद एक कमरे में आग फैल गई। हादसे के दौरान अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने आग लगाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। क्या क्या सूचना यहाँ मिली थी? लगभग 12:50 पर फायर स्टेशन हापुड़ को सूचना मिली थी कि देवनंदिनी हॉस्पिटल में आग लगी है। तुरंत सूचना को अमल लाते हुए 3 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए रवाना की गई और तुरंत ही पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया गया। आकर देखा कि आग प्रथम तल पर रूम नंबर 12 में लगी हुई थी और आग को तुरंत बुझाया गया। आग लगने के कारण पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था। धुआं होने के कारण तुरंत स्मोक एग्जॉस्टर लगाया गया और जो लोग वहाँ पर ऊपर फंसे हुए थे धुएं में, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे, उनको तुरंत निकास मार्गों से बाहर निकाला गया। बगल में ही NSIU थे 2, जिसमें 3 बच्चे शिफ्ट थे। उन बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया, छोटे बच्चे थे। और जो पेशेंट थे ICU में, उनको सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया।
और क्या नाम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। अस्पताल प्रबंधन और फायर सर्विस और पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य किया गया है और आग को बुझाया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। 12 नंबर रूम में एसी में आग लगी जिससे कि ये घटना हुई। देवनंदिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज एक कमरे में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। तत्काल इसकी सूचना मिली, पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था और अफरा तफरी का माहौल था। जैसे सूचना मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स और हमारे जो फायर यूनिट है उसकी यहाँ पर हम लोगों ने तत्काल प्रबंध किया है। 3 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर आ गई हैं। आग कंट्रोल में है और सभी मरीजों को वहाँ बाहर निकाल लिया गया है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और आग पे भी कंट्रोल है। हमारी फायर की टीमें लगातार काम कर रही हैं और इसके जो हीट को जो है धुआं जो भरा हुआ पूरे हॉस्पिटल में उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसकी जो फर्स्ट फ्लोर का जो हीट है उसको पानी से उसको डाउन किया जा रहा है। हताहत की खबर नहीं, कोई भी हताहत नहीं, कोई भी किसी मरीज को समय रहते ही सबको हम लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में नेशनल हाईवे 9 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा स्कॉर्पियो के सामने अचानक गाय आने से हुआ, जहां सियाना चौपला के पास दिल्ली से बिजनौर जा रही स्कॉर्पियो चालक ने गाय को बचाने की कोशिश की जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और दूसरी ओर से आ रही आर्टिगा कार से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज शाम को लगभग 8:15 बजे गढ़ थाना क्षेत्र में सियाना चौपला के पास में ओल्ड राव होटल के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें प्राथमिक रूप से जानकारी ये हुई कि दिल्ली से बिजनौर जाने वाला एक स्कॉर्पियो वाहन उसके सामने एक गाय के आ जाने से उसको बचाने के प्रयास में ये गाड़ी रोल ओवर होकर के पलट गई और उसके बाद में दूसरी तरफ से आने वाले अर्टिगा वाहन से टकरा गई। उस वाहन में भी कुछ सवारियाँ बैठी थी जो कि बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रही थी और इस टक्कर के बाद में इसकी जैसी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुँच के घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई, इनको अस्पताल के लिए भिजवाया। परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सभी बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रहे थे। इन सभी की शिनाख्त हो गई है, जिन परिजनों से संपर्क किया गया। पुलिस ने तुरंत ही इनको CHC पहुंचाया और उसके बाद में जो 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे उनको एक और स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले गए जहां से उनको मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है। शेष 6 लोगों का इलाज चल रहा है और वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाने की संभावना है। इसमें घटना पूरी तरीके से ये इत्तेफाकिया और दुर्भाग्यवश होना प्रतीत हो रही है, परंतु इसमें सभी एंगल्स की जांच की जाएगी। इसमें जांच करने के उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें विवेचना करके इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।